दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा खलीनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस पर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर साध्वी सुश्री भाग्यश्री भारती जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। इस मौके पर कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह सहित प्रदेश की जानी मानी हस्तियों ने कथा में भाग लिया। इस मौके पर साध्वी जी ने प्रवचनों में कहा कि छोटी आयु में ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाने की जिद करते थे। भगवान की गौ चराने की लीला हमें गौ सेवा के लिए प्रेरित करती है। साध्वी भाग्यश्री भारती जी ने कहा कि गौ की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा इस धरती पर आते हैं, पर उनकी संतान इस सेवा से क्यों वंचित रहती है। वैदिक काल में मानव जीवन का आधार यज्ञ, दान आदि को माना गया। यदि गहराई से विचार किया जाए तो इन सब का आधार सिर्फ गौ माता है। गौ प्रेम कारण ही हमारे देश में गोकुल, गोवर्धन, गोपाल इत्यादि नाम प्रचलित है। गायों की संख्या के आधार पर भारतीय किसानों को नंद, उपनंद, नंदराज इत्यादि नाम दिए जाते थे। भारत की संपन्नता गाय के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि देश में पूरा योग्य गाय की हालत अति दयनीय हो गई है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वामी धीरानंद जी ने बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के लिए कामधेनु के नाम से एक विशेष सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारत के विभिन्न राज्यों में संस्थान की गौशाला है। वहीं इस मौके पर उन्होंने धार्मिक आयोजन के विषय पर भी जानकारी साझा की। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज के कथा प्रसंग में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथा व्यास साध्वी सुश्री भाग्यश्री भारती जी ने गोवर्धन प्रसंग का वर्णन किया। साध्वी जी ने वर्णन करते हुए बताया कि छोटी अवस्था में ही भगवान श्री कृष्ण गौ चराने की जिद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गौ के प्रति प्रेम हम सबको भी ये प्रेरणा देता है कि हमें भी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, हम सभी को गौ सेवा करनी चाहिए। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रोजेक्ट है कामधेनु के नाम से, गौ संरक्षण गौ संवर्धन, जिसमें पूरे उत्तरी भारत के अंदर संस्थान की गौशाला को सर्वोत्तम गौशाला का अवार्ड मिला हुआ है। मैं सभी नगरवासियों से सभी से ही आग्रह करता हूँ कि हमें अपनी भारतीय गाय की सेवा पूरे तन मन धन से करनी चाहिए। और साथ ही कल कथा का अंतिम दिवस रहेगा। जो लोग अभी तक इस कथा से वंचित हैं उन सभी से मेरा आग्रह कि कल पूरे परिवार के साथ इस पावन कथा को श्रवण करें।